हाँ जी, तो आप लोगों का एमटीके स्पेक्ट्रम आरडीए वगैरह ये हो चुका है। अब आज हम लोग क्वालकॉम स्टार्ट करेंगे। सर सैमसंग के सेट में ऑफ मतलब कनेक्ट करने के लिए ऑफ करना पड़ेगा ना सर, उसके कनेक्ट के लिए तो उसमें अभी देखिए, ऑफ सैमसंग का कोई भी सेट अगर आप सॉफ्टवेयर करना चाहते हैं तो आपको उसे डाउनलोड मोड पर डालना पड़ेगा। सर वो ऑफ सैमसंग, आ गया तब ना। हाँ जी। ऑफ होने में भी सर वो मांग रहा है पैटर्न। अरे तो ऑफ होने में पैटर्न मांग रहा है तो उसको ऑफ करने के तरीके होते हैं। तरीका ये हो इस्तेमाल करिए कि उसमें आप एक चार्जर लगा दीजिए ऑन कंडीशन पे। जब आप ऑन कंडीशन पे चार्जर लगाओगे सैमसंग के फोन पे, भले लॉक लगा हो लेकिन आपको ये तो दिखाई देगा कि चार्जर कनेक्ट हुआ, चार्जिंग चालू हुई। ये दिखाई देता है राजकुमार जी? जी हेलो। सर। हाँ तो सर। जब आप, हाँ, तो सैमसंग का फोन जब आप ऑफ करते हो तो ऑफ करने में अगर आपसे पासवर्ड मांग रहा है तो उसको ऑफ करने का तरीका ये है कि आप इसमें चार्ज, जब चार्जिंग होने लग जाए तब आप वॉल्यूम माइनस और पावर बटन को 10 सेकंड तक दबा करके रखिए। ठीक है? जब वॉल्यूम माइनस और पावर को 10 सेकंड के लिए दबाएंगे तो मोबाइल की स्क्रीन आपकी बंद हो जाएगी। मोबाइल की स्क्रीन जैसे ही बंद होगी वैसे ही चार्जर अपना काम चालू कर देगा, चार्जिंग दिखाने लग जाएगा। जाएंगे 1-2 घंटे के बाद। जैसे ही चार्जिंग दिखाने लग जाए आप चार्जर हटा लीजिए, आपका फोन ऑफ मिलेगा आपको। ठीक है? ठीक है तो सर। सैमसंग के फोन को धोखा दे करके ऑफ किया जा सकता है, न्यू सिक्योरिटी वाले फोनों को। सीधे सीधे आप पावर ऑफ के बटन पे जितनी बार क्लिक करोगे वहां क्लिक नहीं होगा, आपसे पैटर्न मांगेगा। जी जी। हम्म। तो ये तरीका इस्तेमाल कीजिए। ठीक है। ठीक है? तो चलिए आज अपन लोग क्वालकॉम स्टार्ट करते हैं। तो क्वालकॉम की हेडिंग बना लीजिए और उसमें लिख लीजिए क्वालकॉम की हेडिंग बना करके उसमें लिख लीजिए क्वालकॉम सीपीयू को क्वालकॉम सीपीयू को फ्लैश करने के लिए फ्लैश करने के लिए अलग अलग टूल्स होते हैं। क्वालकॉम हैंडसेट्स को फ्लैश करने के लिए अलग अलग टूल्स होते हैं। सर एक मिनट दोबारा दोहरा दीजिएगा सर। क्वालकॉम हैंडसेट को फ्लैश करने के लिए अलग अलग टूल्स होते हैं। क्वालकॉम हैंडसेट को फ्लैश करने के लिए अलग अलग टूल होते हैं। जिन्हें अलग अलग मोड से जिन्हें अलग अलग मोड से फ्लैश किया जाता है। अलग अलग मोड से फ्लैश किया जाता है। जैसे अलग अलग मोड से फ्लैश किया जाता है, जैसे रिकवरी मोड, कॉमा फास्ट बूट मोड, कॉमा डाउनलोड मोड, कॉमा ईडीएल मोड।
सर आखिरी वाला कौन सा बताएं? नंबर 1 मैंने बोला है रिकवरी मोड, नंबर 2 बोला है फास्ट बूट मोड, नंबर 3 बोला है डाउनलोड मोड, नंबर 4 बोला है ईडीएल मोड, ईडीएल मोड। अब सबसे पहले मोड की हेडिंग बना लीजिए रिकवरी मोड। सबसे पहले मोड की हेडिंग बना लीजिए रिकवरी मोड। रिकवरी मोड की हेडिंग बना लीजिए, उसमें लिखिए इस मोड से फ्लैशिंग के लिए, इस मोड से फ्लैशिंग के लिए, इस मोड से फ्लैशिंग के लिए हमें ओटीए, इस मोड से फ्लैशिंग के लिए हमें ओटा फाइल को मेमोरी कार्ड में डालकर, ओटा फाइल को मेमोरी कार्ड में डालकर ओटा फाइल को मेमोरी कार्ड में डालकर फोन को रिकवरी मोड में ले जाकर फोन को रिकवरी मोड पे ले जाकर फोन को रिकवरी मोड में ले जाकर इंस्टॉल अपडेट फ्रॉम एसडी कार्ड ऑप्शन से फ्लैश करना होता है। क्या सर बोले? इंस्टॉल एसडी कार्ड? हाँ, इंस्टॉल एसडी कार्ड। इंस्टॉल अपडेट फ्रॉम एसडी कार्ड ऑप्शन से फ्लैश करना होता है। सर फिर बताइए ना। कहाँ पे रह गया? मैंने आपको मैं फिर से पूरा बोले दे रहा हूं। इस ऑप्शन से फ्लैश करने के लिए हमें ओटा फाइल को मेमोरी कार्ड में डालकर फोन को रिकवरी मोड में ले जाकर इंस्टॉल अपडेट फ्रॉम एसडी कार्ड ऑप्शन से फ्लैश करना होता है। ठीक है, अभी किसी का रह गया? अभी किसी का रह गया हो तो बताइए। नहीं सर, हो गया। इंस्टॉल अपडेट के बाद क्या बोले? इंस्टॉल अपडेट फ्रॉम एसडी कार्ड। भैया ये ऑप्शन अंग्रेजी में ही लिख के मोबाइल में आएगा, इसलिए इंग्लिश में ही बोलना पड़ रहा है। ठीक है सर, लिख लिया। अपडेट फॉर्म एसडी कार्ड से फ्लैश करना होता है। जी। नंबर 2 लिखिए फास्ट बूट मोड। नंबर 2 लिखिए फास्ट बूट मोड।
अब फास्ट बूट मोड में डालिए। फास्ट बूट मोड में डालिए। इस ऑप्शन से फ्लैश करने के लिए हमें फोन को इस ऑप्शन से फ्लैश करने के लिए हमें फोन को फास्ट बूट मोड पर डालना होता है। इस ऑप्शन से फ्लैश करने के लिए हमें फोन को फास्ट बूट मोड पर डालना होता है। इस ऑप्शन से फ्लैश करने के लिए हमें फोन को फास्ट बूट मोड पर डालना होता है। और फ्लैश फाइल में दी हुई और फ्लैश फाइल में दी हुई और फ्लैश फाइल में दी हुई बैच BATCH बैच फाइल को ओपन करना होता है। बैच फाइल को ओपन करना होता है। ठीक है, बैच फाइल को ओपन करना होता है। बैच फाइल के ओपन होते ही 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 कमांड प्रॉम्प्ट विंडो पर फ्लैशिंग चालू हो जाएगी। बैच फाइल के ओपन होते ही कमांड प्रॉम्प्ट विंडो पर फ्लैशिंग चालू हो जाएगी। ठीक है, सर फिर बताइए ना एक बार। कहां से बताएं फिर से? कमांड फ्रॉम विंडोज। हाँ, कमांड प्रॉम्प्ट विंडो ओपन हो जाएगी और फ्लैशिंग चालू हो जाएगी। अब नंबर 3 हेडिंग बनाइए। अब नंबर 3 हेडिंग है आपकी डाउनलोड मोड। अब डाउनलोड मोड के बारे में लिख लीजिए। इस मोड से फ्लैशिंग करने के लिए इस मोड से फ्लैशिंग करने के लिए इस मोड से फ्लैशिंग करने के लिए हमें फोन को डाउनलोड मोड पर डालना होता है।
इस फोन से, इस मोड से फ्लैश करने के लिए हमें फोन को डाउनलोड मोड पर डालना होता है। और बॉक्स या टूल के द्वारा फाइल सिलेक्ट करके फ्लैश करना होता है। इसके बाद नंबर 4 लिखिए। इसके बाद नंबर 4 लिखिए, ईडीएल मोड। ईडीएल मोड यानी इमरजेंसी डाउनलोड मोड। इस पे लिखिए, इस मोड में हमें हैंडसेट ओपन करना होता है। इस ऑप्शन में हमें हैंडसेट ओपन करना होता है। इस ऑप्शन में हमें हैंडसेट ओपन करना होता है। इस ऑप्शन में हमें हैंडसेट ओपन करना होता है और उसमें दिए हुए टेस्ट पॉइंट्स को शॉर्ट करके फोन को डाउनलोड मोड पर डालना होता है। ठीक है, हैंडसेट को स्टार्ट करके फोन को ओपन करके ईडीएल पॉइंट्स को सॉर्ट करके फोन को डाउनलोड मोड पर डालना होता है। सर ईडीएल बताइए ना, टेस्ट पॉइंट पर शॉर्ट करके। टेस्ट पॉइंट को शॉर्ट करके फोन को डाउनलोड मोड पर डालना होता है। ठीक है, हेलो हाँ जी, सर, कह रहे हैं। हेलो हाँ हाँ बोलिए, हम सुन रहे हैं, आप बोलिए। सर, कैसे पता चलेगा कि हम डाउनलोड पोर्ट पर ले जाकर ये करेंगे कि ईडीएल मोड में ले जाकर करेंगे? मैंने कौन प्रॉब्लम हुआ था ईडीएल मोड में होगा और कौन सा प्रॉब्लम होता है डाउनलोड मोड में होगा, इनको बताइएगा। देखिए, ईडीएल मोड और डाउनलोड मोड दोनों एक ही होते हैं। पहली चीज तो ये ध्यान रखिए, ये दोनों अलग अलग नहीं हैं। ठीक है, जी तो अब आपका जो सवाल है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ईडीएल मोड पे होगा और कौन सा डाउनलोड मोड पे होगा, तो इसका जवाब ये है कि जब आपसे फोन डाउनलोड मोड पे ना जाए तो जो फोन आपके डाउनलोड मोड पर नहीं जाएंगे वो सारे फोन ईडीएल पॉइंट पे होंगे। ठीक है हाँ सर, हाँ सर, समझ गया। भाई, फोन को जैसे क्वालकॉम
फोन है उसको डाउनलोड मोड पे डालने के लिए आप वॉल्यूम प्लस माइनस का बटन दबा करके केबल लगाते हो। तो अगर डाउनलोड मोड पे जाना होगा तो फोन चला जाता है, और नहीं तो फोन आपको चार्जिंग दिखाने लग जाता है। तो जो जो फोन प्लस माइनस दबाने के बाद चार्जिंग दिखाने लग जाएं, तो या तो उनमें कनेक्टर की प्रॉब्लम है, इसलिए वो डाउनलोड मोड पे नहीं जा रहे हैं। और अगर उनके कनेक्टर सही हैं और प्लस माइनस दबाने के बाद भी वो डाउनलोड मोड पर नहीं जा रहे हैं, तो मजबूरी है कि आपको हैंडसेट खोल करके उसके मदरबोर्ड में दिए हुए ईडीएल पॉइंट्स को सॉर्ट करना होगा, और उसके बाद ही फोन आपका डाउनलोड मोड पर जाएगा। सर ऐसा कर चुका हूँ एडीएल मदरबोर्ड पे ईडीएल करके एडीएल मोड में शॉर्ट करके कर चुका हूँ Redmi 5 पे। जी, और ये डाउनलोड में करके नहीं देखा हूँ सर अभी तक। जब Redmi और 5 ये डाउनलोड मोड पे जाता ही नहीं है तो आप देखोगे भी नहीं कभी जीवन में। नहीं ऐसा टाइप का कौन सा ऐसा टाइप का है और जो डाउनलोड कर सका सर? डाउनलोड मोड पे जिसको डाल सकते हैं। आपने अच्छा। आपने जियो वाले फोन्स देखे हैं? हम्म। उनमें जियो। उनमें आप बूट की दबाइए वो डाउनलोड मोड पे जाएंगे। अच्छा, जो हैज वाली और स्टार वाली बटन हाँ जी, और वो है जो कनेक्टर स्टार। वो कनेक्ट करेंगे ना? हाँ, कनेक्टर हाँ से। जी, है जो कनेक्टर तो केबल तो लगानी पड़ेगी भैया। नहीं तभी वो डाउनलोड मोड में जाएगा ना? जी, जी सर। हेलो सर। हेलो हाँ जी, बताइए बताइए। सर, मेरे पास एक जियो का फोन है, डाउनलोड मोड में कैसे जाएगा? कौन सा जियो का फोन है? F220 है। आप 220 स्टार और हैश दबाइए ऑफ कंडीशन पे और केबल लगा दीजिए। कनेक्ट हो जाएगा कंप्यूटर से। अच्छा स्टार और ठीक हैश है, दबा। ओके सर। समझ गए, समझ। ओके सर। तो क्वालकॉम का कोई भी फोन जो है, ये किसके पीछे ठोका पीटी चल रही भाई? अपने अपने माइक बंद कर लो। जिसको मुझसे बात करनी है वो खाली अपना माइक खोले, बाकी सब लोग अपने माइक बंद रखिए। आप सभी लोगों को कम से कम 50 बार मैं बोल चुका हूं कि जब मुझसे बात करनी हो तब अपना माइक खोलिए, और मुझसे बात हो जाए तो अपना माइक बंद कर लीजिए। हमें आपकी आवाज तब चाहिए जब आपको मुझसे कुछ पूछना हो, अदरवाइज चुपचाप अपना माइक रखिए और फिर अपने घर में सबसे जिससे मर्जी आए बात करिए। आप तो डिस्टर्ब है ही है, साथ में पूरी क्लास डिस्टर्ब कर देते हैं। देखिए, अभी भी बोलने के बाद बच्चों की आवाज पीछे से आ रही है, माइक नहीं बंद किया जा रहा है। मतलब जरा सी भी आप लोग के अंदर रिस्पेक्ट नहीं है। टीचर कुछ बोल रहा है तो उसकी बात मान ली जाए। हाँ जी, तो आप लोगों को मैंने 4 मोड्स बताए हैं, इन्हीं 4 मोडों के ही थ्रू क्वालकॉम के सारे सेट किए जाते हैं। अब कौन सा मॉडल किस मोड से होता है ये डिपेंड करता है उस मॉडल की फ्लैश फाइल के ऊपर, कि आपने नेट से कौन सी फाइल डाउनलोड की है और वो किस तरह से होगी। अगर आपको ओटा फाइल मिल रही है तो आपके सामने ऑप्शन यही होगा कि आपको रिकवरी मोड पे ले जाना है। अगर आपने बैच फाइल डाउनलोड कर ली है तो आपको फास्ट बूट मोड से करना होगा, और अगर आपने फ्लैश फाइल डाउनलोड हो गई है तो आपको उसे टूल या बॉक्स के द्वारा फ्लैश करना होगा। तो अब पैराग्राफ चेंज करके क्वालकॉम की थ्योरी स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ चेंज करके नोट करें कि 80% क्वालकॉम हैंडसेट्स की, इसमें नोट करिए, 80% क्वालकॉम हैंडसेट्स की फ्लैश फाइल 80% हैंडसेट्स की फ्लैश फाइल्स
हमें दो तरह की प्राप्त होती हैं, दो तरह की प्राप्त होती हैं। नंबर 1 कंटेंट फाइल, नंबर 2 प्रोग्राम फाइल। सर नंबर 1 क्या बोले? कंटेंट, CONTENT। आलू प्लांट नंबर 1 कंटेंट फाइल, नंबर 2 प्रोग्राम फाइल। ठीक है, अब आगे इसी में लिख लीजिए, इन फाइल्स को फ्लैश करने के लिए, इन फाइल्स को फ्लैश करने के लिए अलग अलग टूल्स फाइल्स के साथ में भी आते हैं। इन सभी फाइल्स को फ्लैश करने के लिए इन सभी फाइल्स को फ्लैश करने के लिए अलग अलग टूल्स, इन सभी फाइल्स को फ्लैश करने के लिए अलग अलग टूल्स फाइल्स के साथ में ही आते हैं। जिनका इस्तेमाल करके हम हैंडसेट की फ्लैशिंग कर सकते हैं, जिनका इस्तेमाल करके हम फ्लैशिंग कर सकते हैं। जिनका इस्तेमाल करके हम फ्लैशिंग कर सकते हैं। हेलो हाँ जी बोलिए। जिनका इस्तेमाल करके हम फ्लैशिंग कर सकते हैं। जिनका इस्तेमाल करके हम फ्लैशिंग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इन फाइल्स को हम बॉक्स या टूल के द्वारा भी फ्लैश कर सकते हैं। बोले सर इसके अतिरिक्त जी इन मॉडल्स को हम बॉक्स या टूल के द्वारा भी फ्लैश कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इन मॉडल्स को हम बॉक्स या टूल के द्वारा भी फ्लैश कर सकते हैं। बॉक्स या टूल के द्वारा फ्लैश कर सकते हैं। ठीक है। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। सर कह रहा है मेरे पास एक टेक्नो का फोन है, फारफी लगा के इसे एमआरटी से तोड़ना पड़ेगा कि मिरकल से टूट जाएगा?
मॉडल बताइए, टेक्नो बताते हैं। आप लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि प्रॉपर क्वेश्चन नहीं आप लोग पुट करते हो। सर टेक्नो में एक ही मॉडल आता है क्या? नहीं सर, लिखा है टेक्नो IN1। IN1 लिखा हुआ है तो आप मिरेकल से खोल सकते हैं। सर मिरेकल में एडवांस FRP वाला जो ऑप्शन बताया है वहां से आप खोल सकते हैं। ओके सर। और कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले स्टेप्स जो मैंने बताए हैं, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि MTK CPU है, स्पेक्ट्रम है, कि CPU कौन सा है। आप लोग क्लासेस के जो रूल्स मैंने बनाए हुए हैं उसके हिसाब से आप लोग चलते ही नहीं हो। अब आप मुझसे पूछ रहे हो सर टेक्नो के टूल की FRP, टेक्नो के फोन की FRP हो जाएगी? अरे मुझसे पूछने से पहले आपने अपना क्या होमवर्क किया वो कुछ बताएंगे आप? आपने एक बार भी ये देखा कि उसमें CPU कौन सा लगा है? बताइए आप, जिसने मुझसे टेक्नो का सवाल पूछा है। हाँ सर। हाँ, तो क्या पता चला कौन सा CPU लगा है? सर अभी आया है तो फिर नहीं देखे हैं, अभी जस्ट हाँ, आया है। तो नहीं देखे हैं तो सवाल क्यों पूछा? सर पूछ लीजिए काफी सबसे पहले मॉडल नंबर और CPU पता कीजिए भाई, तो उसके बाद नहीं होगा तब तो नहीं है सर। भाई जब मैंने आपको चीजें पढ़ा रखी हैं तो एक बार आप पहले मेहनत करेंगे कि पहले आप पूछेंगे? पहले मेहनत करेंगे उनके बाद। ठीक है, ओके सर। मुझे बताने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप हमारे पर ही आश्रित रहेंगे तो आप कब करना सीखोगे? यस। अगर अभी मेरे पास भी फोन आए कोई बनने के लिए जिसको मैंने कभी नहीं बनाया है, तो क्या मैं अपने टीचर को फोन मिला दूं? नहीं सर, पहले ट्राई करेंगे उनके बाद। अब जैसे कि iPhone 12 है, ये हम में से किसी ने आज तक बनाया ही नहीं है। बनाया तो दूर की बात, आज तक कभी खोला नहीं है। अब अगर कोई iPhone 12 हमारे पास बनने के लिए आएगा तो क्या मैं अपने टीचर को फोन मिला दूं? नहीं सर। पहले तो हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे ना। जब हमको कुछ नहीं समझ में आएगा, भाई जितनी नॉलेज मेरे पास है, जो भी थोड़ी बहुत मेरे पास नॉलेज है, पहले हम उसका इस्तेमाल करेंगे कि सबसे पहले ही फोन आते हम टीचर से पूछ लेंगे? नहीं सर, पहले ट्राई करेंगे। अब मुझे ये बताइए कि अभी आप जब टेक्नो IN1 मोबाइल अगर आपको अभी करना है तो अब तो आपने मुझसे पूछ लिया, आप सीधे मिरेकल इस्तेमाल करोगे।